हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होती हैं। तो आज हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड होती है और वो कौन से हार्मोन्स प्रवाहित करती है या फिर सिक्रेट करती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आज हम इस बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो ग्रंथियों का एक समूह होता है, मतलब एक ग्रुप होता है ग्लैंड्स का, जो अपने रासायनिक पदार्थ, मतलब जो वो केमिकल्स, उनका एक सब्सटेंस या मटेरियल होता है और उसको ही हम हार्मोन्स के रूप में जानते हैं। और जो ये ग्लैंड्स होती हैं ये इस केमिकल सब्सटेंस को या मटेरियल को डायरेक्ट हमारे ब्लड में सिक्रेट कर देती हैं या फिर प्रवाहित कर देती हैं। मतलब यदि हम शॉर्टली बोलें तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स का एक ग्रुप है जो केमिकल, जो सब्सटेंस होता है जिसको हम हार्मोन्स के रूप में जानते हैं, उसको वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट छोड़ देती है। ये होती हैं हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम बात करते हैं, एक एक करके जानते हैं हम कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे माइंड में होती है। कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? ये हमारे माइंड में यहाँ पे होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है, सबसे पहले हम जानते हैं इसका हार्मोन्स कौन सा छोड़ती है ये वाली ग्लैंड। तो ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। और इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये रेगुलेट ग्रोथ, ये हमारी ग्रोथ को रेगुलर करता है या उसको संभालता है और कंट्रोल करता है द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। ये फंक्शन हमारा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का। नेक्स्ट हम देखते हैं थायराइड। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये हमारे नेक में होती है, हमारे गले में होती है। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए स्टेप से ये ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन सिक्रेट करती है हमारी बॉडी में। और जिसका फंक्शन क्या होता है कि कंट्रोल करता है द मेटाबॉलिज्म रेट को। जो हमारे बॉडी में प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म की, ये उसको कंट्रोल करता है, उसकी रेट को, उसके परसेंटेज को। इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट बैलेंस्ड ग्रोथ। और ये बैलेंस ग्रोथ को भी ये कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन नामक ये जो हार्मोन्स होता है ये वाला। नेक्स्ट हमारा है पैराथायरॉयड। ये भी हमारी ग्लैंड होती है पैराथायरॉयड, जो कि पैराथॉर्मोन हार्मोन ये सिक्रेट करती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये कंट्रोल करते हैं कैल्शियम को हमारी बॉडी में, जो कैल्शियम को ये बैलेंस करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के लिए। जितना हमको चाहिए होता है कैल्शियम, उसके अकॉर्डिंग ये इसको कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है एडर्नल ग्लैंड। देखिए दिख रहा होगा आपको एडर्नल ग्लैंड। जो एडर्नल ग्लैंड होती है उसकी शेप ऐसी होती है और ये हार्मोन सिक्रेट जो करती है वो है एड्रेनालाइन हार्मोन है, जो कि प्रिपेयर्स करता है बॉडी को इमरजेंसी के लिए। और ये वाला हार्मोन्स का फंक्शन क्या हुआ कि हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए ये प्रिपेयर करके रखता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। ये देखिए पेनक्रियाज यहाँ पे है। जो पेनक्रियाज होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन से ये सिक्रेट करता है। और ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड में। ये पेनक्रियाज जो ये हमारी ग्लैंड है पेनक्रियाज का फंक्शन क्या है या इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है ये उसको कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट ये दो यहाँ पे ग्लैंड्स हैं,
टेस्टिस और ओवरीज। ये यहाँ पे दो ग्लैंड्स हैं। तो जिसमें कि टेस्टिस जो ये ग्लैंड है ये हार्मोन सिक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरीज जो है वो ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये दो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। ओवरी जो होती है, ये देखिए फॉर्मेशन है ओवरी की यहाँ पे, और टेस्टिस की फॉर्मेशन यहाँ पे ये वाली है। तो ये जो टेस्टिस ये फॉर्मेशन है ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जो कि कंट्रोल करती हैं ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये कंट्रोल करती हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ को जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। नेक्स्ट है ओवरीज। ये देखिए ओवरीज की फॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताई थी। ओवरीज जो होती है वो दो हार्मोन सिक्रेट करती है, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि जो ये टेस्टिस नामक ग्लैंड होती है ये मेल्स में होती है, जो ओवरीज नामक की ग्लैंड होती है ये फीमेल में होती है। तो इन्हीं अकॉर्डिंग इन दोनों के फंक्शन है। ये बहुत इजी टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये टॉपिक जो हमारा है जो हम कर रहे हैं आज एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट एक बार आप समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाए, होप सो। तो हमको तो हर चीज़ लेके चलनी पड़ती है, इसी वजह से मैं आपको करा रही हूँ। अंतःस्रावी ग्रंथियां दोबारा से एक बार हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि किन 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 ग्रंथियों को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ती हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को पहले एक दूसरे से अलग समझा जाता था, परंतु अब यह ज्ञात हुआ है कि यह सब एक दूसरे से ही संबंधित है। मतलब जितनी हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं ये सारी ग्लैंड्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित है सारी ग्लैंड्स। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि मीन्स क्या है, यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। जो पीयूष ग्रंथि और मस्तिष्क के भाग उनका संबंध स्थापित करते हैं। मतलब जो ये बहुत सारी ग्लैंड्स हैं इन सब का रिलेशन कौन बनाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, और हमारा माइंड और हमारा मस्तिष्क हमारा ब्रेन, ये ही मतलब रिलेशंस बनाती हैं इन सारी ग्लैंड्स के बीच में। यदि हम एट लास्ट हम देखें तो मस्तिष्क ही अंतःस्रावी तंत्र का केंद्र है। मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिस्टम होता है उसका सेंटर पॉइंट क्या है, तो वो हमारा ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की है। हमारा ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, ये हो गया है। दोबारा से रिकैप कर लेते हैं हम इसको एक बार कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सारी ग्लैंड्स का ग्रुप होता है जो कि केमिकल सब्सटेंस को हमारे ब्लड में सीधा छोड़ देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं। और जो केमिकल जो रासायनिक पदार्थ होता है इसको हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। देन हमने यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पिट्यूटरी के बारे में देखा, देन हमने थायराइड, उसके बाद पैराथायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, ये हमने आपको यहाँ पे ग्लैंड्स बताए। देन हमने हार्मोन्स के बारे में देखा और फिर हमने इनके फंक्शंस के बारे में भी देखा। ये यहाँ पे उसके बाद देखिए हमने एट लास्ट यहाँ पे इन शॉर्ट में इसके बारे में थोड़ा जाना था। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था कि जो पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो हमारा मस्तिष्क है वो दोनों ही एक साथ मिलके इन सारी ग्लैंड्स के बीच में आपस में यहाँ पे रिलेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि मस्तिष्क जो है हमारा जो ब्रेन है वो ही सेंटर पॉइंट है एंड मतलब हमारी अंतःस्रावी तंत्र के केंद्र का। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिस्टम है उसका मेन सेंटर पॉइंट क्या है, वो हमारा मस्तिष्क है, वो हमारा माइंड है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इजी टॉपिक है, एक बार आप ध्यान से कर लोगे तो इजीली हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। थैंक यू एवरीवन।